नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के कई राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के फोन टैप करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है और 5 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जासूस के ये आरोप केंद्र सरकार पर लगे हैं। इसका असर मौजूदा मॉनसून सत्र पर भी देखने को मिल रहा है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही यमुना नदी के तटीय इलाकों में लगातार बारिश के कारण यमुना में जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है और रविवार सुबह यह खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा ही नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार यमुना के डूब वाले क्षेत्रों में 100 से अधिक परिवारों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। नदी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के कारण जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर जाने के बाद शुक्रवार को दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की थी और संवेदनशील जगहों से लोगों को निकालने का काम शुरू किया था। संसद की मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड को लेकर हंगामे की वजह से आम जनता यानी टैक्स पेयर्स के 130 करोड़ से अधिक रुपए बर्बाद हुए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में मोदी सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकरार के बीच सदन की कार्यवाही बाधित होने की वजह से अब तक टैक्स पेयर्स के 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। बता दें कि 19 जुलाई को शुरू हुए मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं अब पेगासस कांड पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई को तैयार हो चुका है। जदयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना तथा बिहार के बाहर अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर अपना तल्ख रुख दिखाया है। बकायदा इन मुद्दों पर कार्यकारिणियों में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। यह प्रस्ताव सहयोगी भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जदयू इन मुद्दों पर अपने रुख पर अडिग दिख रहा है। शनिवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में कहा गया कि जाति आधारित जनगणना तत्काल की जानी चाहिए। इस सिलसिले में जदयू सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जल्द ही संसदीय दल के नेताओं का एक दल प्रधानमंत्री से मिलेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है, जबकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना की संभावना से इनकार कर चुकी है। देश में कुल बेरोजगारों में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोग की संख्या है और इसके ग्रेजुएट सबसे ऊपर हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ये सर्वे जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 के बीच कराया गया। आंकड़ों में सभी राज्यों की कुल बेरोजगारी दर 4.8% रही है। वहीं इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्नातकों की बेरोजगारी का 17.2% रहा है। इसके बाद 14.2% डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले रहे हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले 12.9% बेरोजगारी की जानकारी दी गई है। आज से यानी 1 अगस्त से राष्ट्रपति भवन और म्यूजियम कॉम्प्लेक्स दर्शकों के दीदार के लिए खुल जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से इस साल अप्रैल माह में इसे बंद कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक गजेटेड छुट्टियों को छोड़कर शनिवार रविवार को अलग अलग समय अवधि में राष्ट्रपति भवन का दीदार किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट तय किए गए हैं। एक बार में अधिकतम 25 लोग को अंदर जाने की इजाजत होगी। आज की कुछ खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल आप अभी तक के साथ।